सबको जय मसीह। आज का चिंतन के लिए हम मत्ती के सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 13 पद पढ़ेंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। तुम पृथ्वी के नमक हो। हर एक विश्वासी इस पृथ्वी में रहते हुए इस पृथ्वी का नमक है। यीशु मसीह ने कहा है हमें नमक बनाकर इस पृथ्वी में भेजा गया है, इसलिए हमें नमक बनकर इस पृथ्वी में रहना है। पृथ्वी में अगर नमकीन होकर हम ना रहें, यदि हमारा नमक का स्वाद बिगड़ जाए, हम कोई काम का नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यंजन जब बनाते समय उसमें नमक डाला जाता है तो उसका स्वाद दुगना बढ़ जाता है। कोई अगर व्यंजन में नमक नहीं डाला तो लोग पूछने लगते हैं इसमें नमक डालना भूल गया क्या। वैसा ही इस दुनिया में हम लोगों की नज़र में रहते हैं। हमारे अंदर हमारे बाहर नमकीन का स्वभाव प्रकट होते रहना चाहिए। अय्यूब के पुस्तक अध्याय 6 पद 6 में कहा गया है, जो फीका है वह क्या बिना नमक खाया जाता है। बिना नमक कोई वस्तु जो फीका है खाया नहीं जाता। वैसा ही इस दुनिया में अगर स्वाद रहना है तो एक विश्वासी नमकीन होकर उनके बीच में रहना जरूरी है, क्योंकि हमें पृथ्वी में रखा गया है। यहाँ फिर आगे लिखा गया है, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। मनुष्य कुछ उम्मीद हमसे रखते हैं, इस संसार हमसे कुछ उम्मीद रखते हैं कि उनमें स्वाद नहीं है। हम उनके बीच में जाएंगे, परमेश्वर के कलाम सुनाएंगे, हमारे साथ उठेंगे बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, बातचीत करेंगे, तब हम में नमक होने के कारण, हम नमकीन होने के कारण हमारे द्वारा वे स्वादिष्ट हो जाएंगे। वे चाहते हैं, परंतु उम्मीद के विरुद्ध हम में जब नमक नहीं है, उनको समझ में आता है तो ये संसार हमें फेंक देता है, पैरों तले रौंद देता है, परमेश्वर हमें छोड़ देता है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम में नमक रहें। मरकुस के सुसमाचार उसका अध्याय 9 पद 50, नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे। पहले हमने पढ़ा मत्ती के सुसमाचार में, नमक की स्वाद बिगड़ जाए तो क्या फ़ायदा। यहाँ लिखा है नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे। एक विश्वासी अच्छा है, परंतु उसमें नमकीन जाता रहा है तो उसे किससे नमकीन करोगे। आगे लिखा है अपने में नमक रखो। हमें अपने में नमक रखना है, आपस में मेल मिलाप से रहो। तो हम में नमक रखना क्या है, आपस में मेल मिलाप से रहना है। याकूब के पुस्तक उसके 3 अध्याय उसका 17वां पद, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। जिसमें नमक है वो पवित्र रहता है, क्योंकि यहाँ लिखा गया है यह ज्ञान ऊपर से आता है। हमें नमकीन बना रहता है तो उसमें दुनिया को कुछ बातें नज़र आने लगता है। वह है हम में मिलनसार, कोमलता, मृदुभाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ।
किसी से पक्षपात ना करने वाला और कपट रहित व्यक्ति के रूप में, विश्वासी के रूप में हम उसके सामने खड़े रहते हैं। इसलिए हमें नमक बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर नमक हमें बनाए नहीं रहता तो 15वां पद में लिखा है, और यह सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है। यह ज्ञान नहीं, वह नहीं जो ऊपर से उतरता है। ये संसार का ज्ञान है जो नमक को नमकीन रहने नहीं देता है। तो उससे दुनिया को क्या फ़ायदा, कलीसिया को क्या फ़ायदा। तो ये नमक जाता रहता है। नमक कैसे जाता रहता है? याकूब के पुस्तक 3:14 में लिखा गया है, यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाल और विरोध रखते हो। मन में कोई व्यक्ति अपने मन में कड़वी डाल और विरोध रखते हो, वो कभी मिलनसार नहीं रह सकता, वह कभी नमकीन नहीं रह सकता। 16वां पद में लिखा गया है, जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। इसलिए हमें कभी भी मन में डाह और कड़वापन और किसी से विरोध नहीं रखना है। उसी का 10वां पद में लिखा, एक ही मुंह से। 14वां पद में मन की बात कर रहा है, वहीं 10वां पद में अपने मुंह का बात कर रहा है। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? कुछ व्यक्तियां ऐसा है, किसी से मीठापन एक दिन रखेगा, दूसरे दिन उससे कड़वापन रखेगा। तो एक ही सोते से मीठा और खारा जल दोनों निकल रहा है, तो हमारा नमक जाता जा रहा है। यही लूका का सुसमाचार, उसका अध्याय 14 पद 34। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वह ना तो भूमि के और ना खाद के लिए काम में आता है। उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। यहाँ लिखा है, अगर नमक अच्छा है तो भूमि के लिए अच्छा है, खाद का काम आता है। भूमि इस धरती को दिखाता है। हम में अगर नमक है तब हम इस दुनिया में इस धरती के लिए अच्छा है, कलीसिया के लिए अच्छा है, हमारे परिवार के लिए अच्छा है, हम हमारे लिए खुद अच्छा है, क्योंकि हम में नमक है। हम इस नमक से दूसरों को नमकीन करते हैं। अगर व्यंजन में नमक नहीं है, कोई नमक लेके आया तो लोग बोलेंगे, ये देखो नमक आ गया, अब स्वाद बढ़ेगा। इस संसार के लोग अगर इकट्ठे हैं, हम उसके बीच में पहुंचेंगे तो लोगों को बोलना चाहिए, ये देखो नमक आ गया, अब आज से हमारे बीज में स्वाद बढ़ेगा। हम स्वाद बढ़ाने वाले होना चाहिए, घटाने वाले नहीं। लोग इस दुनिया हमारे इंतजार में रहने वाले होना चाहिए। हमसे वे कुछ उम्मीद रखते हैं, ये हमें समझना चाहिए। यहाँ लिखा है, ना तो भूमि के और ना खाद के लिए काम में आता है। नमक खाद का काम करता है। खाद एक पौधे को बढ़ाता है। हम नमकीन हो तो हम दूसरे विश्वासियों को बढ़ाते हैं, कलीसिया को बढ़ाते हैं, परमेश्वर के काम में हाथ बटाते हैं।
क्योंकि खाद को एक पौधा खींचता है। खाद और पानी एक पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसा ही हम अगर नमकीन है तो हमसे इस दुनिया के लोग बढ़ते हैं, क्योंकि उनमें को खाद मिलता है, हमारे द्वारा प्रोत्साहन मिलता है, हमारा द्वारा परमेश्वर का प्रेम को वे जानते हैं, ये वचन को समझते हैं, हमारे द्वारा वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, हमारे द्वारा वो गिरने से बचते हैं, हमारे द्वारा वे परमेश्वर की आशीष पाते हैं। इसी के लिए हमें नमकीन बनाकर इस दुनिया में रखा हुआ है। परंतु हम खुद कभी कभी सोचते हैं इस दुनिया में जीते समय मुझसे इस दुनिया को क्या फ़ायदा। पर खुद समझना चाहिए, क्या हम में जो नमक था वो चले गया है या धीरे धीरे जा रहा है। लोग हमसे दूर हो रहा है तो हमें समझना चाहिए कि हमारा नमकीन ख़त्म हो जा रहा है। वचन कहता है अपने आप में नमक रखो। हमें अपने आप में नमक रखना चाहिए। हमने अपने आप में अपने अंदर वचन को भरना चाहिए। वचन को ये स्वाद है। हमारे अंदर जब वचन भरा रहेगा, हमारे मुंह से वचन निकलेगा, वो मीठा सोता निकलेगा, खारा सोता नहीं होगा। हमारा मीठापन दूसरों को मीठा करेगा। परमेश्वर वचन मधु से मीठा है, इसलिए इस वचन को चखने के लिए लोग हमारे पास आएगा। हमारे द्वारा वे स्वादिष्ट बनेंगे। जब वे स्वादिष्ट बनेंगे तो हमसे चिपके रहेंगे, हमारे साथ रहना चाहेंगे, यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ना चाहेंगे। हम एक दूसरे को बढ़ाने वाले होंगे, क्यों? हम इस धरती के खाद है, धरती को बढ़ाने वाला नमक है। धरती में जो भी आशीष है वो हमारे द्वारा आना चाहिए। हम जहाँ खड़ा है हम श्रापित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम श्रापित होने के लिए नहीं, आशीष पाने के लिए चुना गया है। हम जहाँ पैर रखेंगे वहाँ आशीष होना चाहिए। हम जहाँ पर भी हमारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वो इंतज़ार हमारे लिए जब करते हैं तो उम्मीद के अनुरूप हमें नमक रखकर उनके पास जाना चाहिए। तो आज से हम खुद अपने आप को परखें, क्या मुझ में नमक है? क्या मैं नमकीन हूँ? मेरे द्वारा दूसरे लोग स्वादिष्ट बन रहे हैं, उनके स्वाद मिल रहा है। आज तक जो फीका था वो फीकापन उनके ज़िंदगी से हट गया है। अय्यूब के पुस्तक 6:6 में कहा गया है, जो फीका है वह क्या बिना नमक खाया जाता है। आज तक जिनके भी ज़िंदगी में फीकापन हो, वो फीकापन हटाने के काम हमारे द्वारा होना चाहिए, क्योंकि हम पवित्र आत्मा में भरे हुए हैं। एक विश्वासी नमकीन है, वचन से भरे हुए हैं। एक विश्वासी परमेश्वर की ऊपर की ज्ञान से भरा हुआ है, वो पवित्रता से भरा हुआ है, कोमलता से भरा हुआ है, मेल मिलाप से भरा हुआ है। उसका ज़िंदगी में ये फल लगा हुआ इस फल उन दुनिया को दिखना चाहिए। हमें कभी इस दुनिया फेंकने वाला नहीं होना चाहिए, रौंदने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको लगना चाहिए कि हम नमक को रौंद देंगे, फिर उस नमक खराब हो जाएगा तो फिर नहीं मिलेगा, तो हमें स्वाद का घाटा होगा, स्वाद का कमी होगा। इसलिए हमें साथ रहकर वे चलने लायक हमें खुद बनना है। इसलिए खुद में नमक रखकर जीना है। यीशु मसीह इसलिए कहा तुम इस दुनिया के नमक हो। हमें खुद समझना है, खुद बोलना है कि मैं नमक हूँ, मैं इस दुनिया का नमक हूँ। इस दुनिया को नमकीन करने के लिए मेरा सृष्टि हुआ है। इसलिए मैं यीशु के साथ चलता हूँ कहने से नहीं, यीशु ने जो बोला उस नमक बनकर दूसरों को नमकीन करते हुए, स्वादिष्ट बनाते हुए हम जिएंगे
तो दुनिया समझेंगे हम यीशु के जन हैं, हम यीशु के साथ हैं, हम यीशु के शिष्य हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम नमक हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु में आशीष दे। आमीन।